Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss the chemical properties of amines. Let's start the chemical properties of amines. In the earlier video, we had discussed the physical properties of amines and the names of the reactions which it shows. Now we are discussing the chemical properties one by one. फर्स्ट वन इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। जो एमीन्स हैं ये क्या है? लुईस बेसिस। क्यों भाई? क्योंकि इनके ऊपर जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या है? RNH2। तो इसके पास लोन पेयर है, इस वजह से, और इस लोन पेयर को यह किसी को डोनेट कर सकता है। ठीक है। दूसरा है कि ये जो एमीन्स हैं ये ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी है। क्यों? क्योंकि यह जो है H+ यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। एमीन्स रिएक्ट विथ एसिड्स। एमीन्स जो हैं चूंकि बेस हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट या एमीन सॉल्ट। ये क्या बनाएंगे? एमीन सॉल्ट। और ये जो एमीन सॉल्ट हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। एंड दिस इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ एमीन्स फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल इन वाटर। यानी सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट के वाटर में सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबिलिटी के कारण ये जो सॉल्ट है इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्या भाई? एमीन्स को नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उससे सेपरेट करने में। ठीक है। अब ये देखिए, ये एलिफेटिक एमीन है, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो चूंकि ये ब्रॉन्स्टेड बेस है तो ये क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट करके यह बना लेगा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। इसी तरह से ये क्या है? एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन। यह HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एनिलीनियम क्लोराइड। ये दोनों ही क्या है? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि एमीन्स जो हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए क्या है? बेसिक। लेकिन एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को हम बेटर समझ सकते हैं किसकी सहायता से? Kb और pKb की सहायता से। तो चलिए एमीन को हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ। तो यह जो एमीन है ये वाटर के साथ यदि रिएक्ट कर रहा है तो ये वाटर यहाँ एसिड है और ये क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो ये क्या बनाएगा? RNH3। यानी कि क्या है? ये अमोनियम आयन बनाया और प्लस क्या है? OH-। अब इसको हम क्या करेंगे? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो वाटर है इसको हमने इधर ले आया। अब ये क्या हो गया? ये जो है ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा? Kb। एंड Kb इज दिस इक्वल टू दिस। अब यह जो Kb है इसको हम बेटर टर्म्स में किस रूप में? pKb के रूप में एक्सप्रेस करते हैं एंड pKb इज log इनवर्स ऑफ Kb। एमीन्स का जो बेसिक स्ट्रेंथ है या किसी भी बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Kb वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKb। यानी कि Kb यदि इसका वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन pKb यदि बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यानी जिसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं? तो जैसे कि ये अल्काइल ग्रुप है और ये NH2 से जुड़ा है, तो यह अल्काइल ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस I ग्रुप है। यह क्या देगा? नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। इसके वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो NH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो घटेगी और जब पोलैरिटी घटेगी तो बेसिक कैरेक्टर यानी एमीन की जो बेसिसिटी है वो बढ़ेगी। यानी कहने का अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वह एमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो ग्रुप है
वह क्या करेगा, यहां से जैसे ArNH2 है, ठीक है, तो यह क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रोजन पर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाएगा और NH बॉन्ड की पोलैरिटी को बढ़ा देगा, जिसके कारण जो बेसिक कैरेक्टर है एमीन्स का वो घटेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यह क्या कर रहा है, यह जो है बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को घटा देगा। यही जो इफेक्ट होगा, यदि हम एसिडिटी पर बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वह एसिडिटी को बढ़ा देता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को घटा देता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये क्या है, एलिफैटिक एमीन है और ये क्या है, एरोमेटिक एमीन। तो चूंकि यह इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पर NH बॉन्ड की पोलैरिटी को घटा रहा है, इसीलिए यह बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी कि एलिफैटिक एमीन जो है यह एरोमेटिक एमीन की तुलना में मोर बेसिक होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब चूंकि हमको पता है कि यह जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यह क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर को, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। इसीलिए हमको ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिसका निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, कौन कौन से ग्रुप है जिसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ये क्या है, OR2, यानी कि ये कैसा ग्रुप है, एल्कोक्सी, है ना। तो ये OR2 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस नाइट्रो ग्रुप है। ये क्या है, साइनाइड है, फिर एसिड, उसके बाद हैलोजन, फिर क्या है, OH, फिर है 1 डिग्री एमीन, एमिनो ग्रुप और प्लस क्या है, ये फिनाइल। ये सब जो है -I ग्रुप है, यानी इन सब का क्या है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन कौन है, O- है, COO- है, ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप, CD3 और फिर क्या है, CH3। यहाँ D क्या है, यह ड्यूटेरियम है, यह क्या है, ड्यूटेरियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, एमीन्स की बेसिसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है, माइनस और प्लस I इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, सोल्वेशन इफेक्ट एंड स्टीयरिक हाइंड्रेंस। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये मोर इफेक्टिव होता है गैसियस फेज में, जबकि एक्वस फेज में तीनों जो है, तीनों का रिजल्टेंट काम करता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, सोल्वेशन इफेक्ट और स्टीयरिक हाइंड्रेंस। इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।